नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज हम उपस्थित हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम कुछ दिनों से अग्नि सूक्त का पाठ आरंभ किए हैं। अग्नि सूक्त के 7 भाग अपलोड हो चुके हैं। ये 8वां भाग होने जा रहा है। इस भाग में हम 8वें मंत्र को देखेंगे। एक भाग में हम एक मंत्र को लेकर बहुत ही आसान तरीके से पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अग्नि सूक्त के पिछले भागों को नहीं देखा है, वो चैनल के प्लेलिस्ट वैदिक वाङ्मय नाम के प्लेलिस्ट में जाकर अग्नि सूक्त के अन्य सभी भागों को देख सकते हैं। एक एक मंत्र का सरल व्याख्यान चैनल में उपलब्ध है। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल से जुड़कर इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आज 8वां मंत्र हो रहा है, इसके बाद 9वां मंत्र हो जाएगा और इस 9वां मंत्र पूरा होते ही मैं ये पीडीएफ संस्कृत ज्योति एकेडमी नाम के टेलीग्राम चैनल में आप सभी के लिए डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्नि सूक्त का 8वां भाग अग्नि सूक्त हम पढ़ रहे हैं, जिसके ऋषि मधुछंदा और देवता अग्नि हैं। ऋषि मधुछंदा देवता अग्नि है। ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है। आज हम इसका 8वां मंत्र देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब देखिए 8वां मंत्र में क्या लिखा है। राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दिदिविं वर्धमानं श्वेदमे। राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दिदिविं वर्धमानं श्वेदमे। राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दिदिविं वर्धमानं श्वेदमे। अब इसका अन्वय देख लेंगे। अन्वय कुछ इस प्रकार है। अन्वय, हे अग्ने राजन्तम अध्वराणम गोपाम ऋतस्य दिदिविं स्वेदमे वर्धमानम उपत्वा आईमषि। हे अग्ने राजन्तम अध्वराणम गोपाम ऋतस्य दिदिविं स्वेदमे वर्धमानम उपत्वा आईमषि। यह है अन्वय। अन्वय में आपको ये दो दूसरे रंग में लिखे हुए 2 जगह दिखाई देते होंगे, हे अग्नि और उपत्वा आईमषि। ये दोनों जो शब्द हैं, ये जो कुछ शब्द हैं, ये पूर्व मंत्र से ले लिए गए हैं। क्योंकि इस मंत्र का अर्थ तभी पूर्ण होता है जब हमें इसे पिछले मंत्र से जोड़कर समझते हैं। कैसे पिछले मंत्र से जोड़ा गया है, तो जरा देखिए। हे अग्नि, ये जिस मंत्र में हे अग्नि, कहीं अग्नि देवता को संबोधन किया नहीं गया है। हमने तो देखा राजन्तम अध्वराणम गोपाम ऋतस्य दिदिविं वर्धमानम स्वेदमे, इतने पूरे मंत्र में कहीं हे अग्नि नहीं कहा गया है। लेकिन उसके पूर्व वाले मंत्र में कहा गया उपत्वा अग्नि। वहाँ अग्नि अर्थात क्या होता है, हे अग्नि, तो वहां से जोड़ा गया है। और उपत्वा आईमषि, ये भी पिछले मंत्र से ले लिया गया है। उपत्वा आईमषि, उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोसा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत एमषि। तो जो नमो भरंत एमषि जो है वो आईमषि है और उपत्वा ऊपर से ले लिया गया है। तो ये कुछ शब्द पिछले मंत्र से लिया गया है अच्छी तरह से मंत्र को समझने के लिए। तो एक बार हम पिछले मंत्र को देख लेते हैं। पिछले मंत्र में कहा गया था कि उपत्वा अग्नि दिवे दिवे दोसा वस्त्र धिया वयम नमो भरंतम एमषि, यानी कि वयम कौन, वयम अनुष्ठाता रह, हम अनुष्ठान करता है। किसके अनुष्ठान करता है, याग के अनुष्ठान करता है। हम यजमान याग के अनुष्ठान करता है। उपत्वा अग्नि उपत्वा दिवे दिवे आईमषि। अग्नि, हे अग्नि देवता, हम अनुष्ठान करता है, हम याग को अनुष्ठान करने वाले यजमान प्रतिदिन तुम्हारे समीप आते हैं। किस प्रकार आते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार प्रणाम करते हुए तुम्हारे समीप आते हैं। हम जिस अग्नि देवता के पास समीप आते हैं, तुम अग्नि देवता के समीप आते हैं, वो तुम अग्नि देवता कैसे हो, उन अग्नि देवता की कुछ विशेषताएं इसकी वाद वाले मंत्र में कहा गया है। राजन्तम अध्वराणम गोपाम ऋतस्य दिदिविं वर्धमानम स्वेदमे। ऐसे अग्नि देवता के पास कौन आते हैं, यजमान। वयम अनुष्ठाता रह, हम यजमान आते हैं। किस प्रकार से आते हैं, नमस्कार करते हुए आते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार नमस्कार करते हुए आते हैं। कब आते हैं, रात दिन, मतलब एक जो दिन होता है पूरा, उस दिन में 2 वक्त आते हैं। रात को भी आते हैं और सुबह भी आते हैं। सुबह शाम 2 टाइम आते हैं, रात में और दिन में 2 वक्त आते हैं।
कौन आते हैं? यजमान, जो याग के अनुष्ठान करने वाले हैं। तो पिछले मंत्र में बताया गया था कि यजमान अग्नि देवता के समीप रात और दिन को आते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार नमस्कार करते हुए, और वो अग्नि देवता कैसे हैं वो ये 8वें मंत्र में इस बात को बताया जा रहा है। इसीलिए पिछले मंत्रों से वो जोड़ लिया गया है कि हे अग्नि देवता, हम तुम्हारे समीप आते हैं। हे अग्नि देवता, हम तुम्हारे समीप आते हैं। अब तुम वो अग्नि देवता तुम कैसे हो, ये सारे विशेषण अग्नि देवता के हैं। अग्नि देवता कैसे हैं, इन विशेषण के द्वारा बताया गया है। तो हे अग्नि, अन्वय को देख के समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं बोल चुकी हूँ आपको कि हे अग्नि पिछले मंत्र से लिया गया और उपत्वा आईमसी ये भी पिछले मंत्र से लिया गया है। हे अग्नि अर्थात अग्नि देवता, हम अनुष्ठान करने वाले, याग के अनुष्ठान करने वाले तुम्हारे समीप आते हैं। तुम कैसे हो, तो चलिए मंत्र को समझते हैं। अग्नि देवता कैसे हैं उसको समझने के लिए हमें इस मंत्र को समझना पड़ेगा। तो सायण भाष्य के अनुसार एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे। सायण भी पहले से बोल देते हैं कि पूर्व मंत्रे त्वम उपेय अग्निमुद्दिश्य उक्तम कीदृशत्वम, यानी कि पहले मंत्र में, इससे जो पहला मंत्र जो 7वां मंत्र था उसमें जो कहा गया था हम तुम्हारे समीप आते हैं, तो तुम अग्नि देवता के समीप आते हैं। तो वो अग्नि देवता कैसे हो, कीदृशत्वम, वो अग्नि देवता कैसे हैं, जिस अग्नि देवता के पास यजमान आते हैं वो अग्नि देवता कैसे हैं। चलिए एक एक शब्द को समझ लेते हैं, वो अग्नि देवता कैसे हैं। वो अग्नि देवता राजंतम है। राजंतम अर्थात दीप्यमानम, यानी कि प्रकाशमान, प्रज्वलित होने वाले चमकदार अग्नि देवता हैं। चमकदार अग्नि देवता के पास हम यजमान आते हैं। चमकदार अग्नि देवता के पास हम यजमान याग के अनुष्ठान करने वाले उपत्वा आईमसी, चमकदार, चमकीले, प्रज्वलित होने वाले, चमकने वाले अग्नि देवता के समीप यजमान आते हैं। फिर कैसे हैं? अध्वराणम गोपाम है। फिर कैसे हैं? अध्वराणम गोपाम है। अध्वराणम गोपाम, पहले तो अध्वराणम का अर्थ समझिए। अध्वराणम अर्थात अध्वर का अर्थ क्या समझा था हमने? हिंसा रहित याग समझा था। तो अध्वराणम यानी कि हिंसा रहितानाम यागानम, राक्षस कृत हिंसा रहितानाम यागानम, यानी कि राक्षस कृत हिंसा रहित याग के, राक्षस कृत जो राक्षसों के द्वारा जहाँ हिंसा नहीं की जाती है ऐसे याग के, गोपाम रक्षकम, ऐसे याग के रक्षक है। कौन है? अग्नि देवता। जो प्रज्वलित होने वाले, जो दीप्यमान, जो राजंतम अग्नि देवता हैं वो हिंसा रहित याग के रक्षक हैं। और कैसे हैं अग्नि देवता? और ऋतस्य अर्थात सत्यस्य। ऋतस्य का क्या अर्थ होता है? सत्यस्य। ऋत अर्थात सत्य, ऋतस्य अर्थात सत्यस्य। और कैसा सच? जो अवश्य भाविनः कर्म फलस्य, है ना। कैसा सच है कि कैसे सच? ऋतस्य का अर्थ हुआ सत्यस्य। वो सच कैसा होता है? जो अवश्य भावी कर्म फल है, जो कर्म फल अवश्य रूप से होता है उसका, है ना। जो कर्म फल अवश्य रूप से होता है, अवश्य रूप से जो कर्म फल मिलता है उस अवश्य भावी कर्म फल के या सत्य के, दिदिवीम, सत्य के, दीदिवीम, ऋतस्य दीदिवीम, दोनों को जोड़ के समझिएगा। ऋतस्य दीदिवीम, ऋत यानी ऋत का अर्थ हुआ सत्य, तो सत्य के यानी अवश्य भावी कर्मफल के दीदिवीम है। दीदिवीम का क्या अर्थ हुआ? न पूर्ण पुण्य न भृशंग द्योतकम। दीदिवीम का अर्थ हुआ बारंबार याद दिलाने वाले, बारंबार द्योतक है, अवश्य भावी कर्मफल को बारंबार याद दिलाने वाले, स्मरण कराने वाले अग्नि देवता हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या कहते हैं मंत्र में क्या कहा गया है? उपत्वा आईमषि, हम तुम्हारे समीप आते हैं। हे अग्नि, उपत्वा आईमषि, हम तुम्हारे समीप आते हैं। तुम कैसे हो? राजंतम हो, निरंतर प्रज्वलित होने वाले, चमकदार हो, दीप्यमान हो, अध्वराणम गोपाम हो, हिंसा रहित याग के, राक्षसों के द्वारा किए जाने वाले हिंसा से रहित याग के गोपाम रक्षक हो। और ऋतस्य अर्थात सत्यस्य, सत्य के, अवश्य भावी कर्म फल के, दीदिवीम, बारंबार याद दिलाने वाले हो। अब अवश्य भावी कर्म फल का याद बारंबार अग्नि देवता
देवता कैसे याद दिलाते हैं, सायण ने वो भी लिख दिया है। सायण लिखते हैं आहुत्याधारम अग्निम दृष्ट्वा शास्त्र प्रसिद्धम कर्म फलम स्मर्यते। आहुत्याधारम अग्निम दृष्ट्वा शास्त्र प्रसिद्धम कर्म फलम स्मर्यते। तो यहाँ पे आहुति आधारम अग्निम दृष्ट्वा शास्त्र प्रसिद्धम यत् कर्म फलम स्मर्यते। आहुति आधारम अग्निम दृष्ट्वा शास्त्र प्रसिद्धम कर्म फलम स्मर्यते। अग्नि देवता कैसे 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 अवश्यभावी कर्म फल के द्योतक हैं, कैसे अवश्यभावी कर्म फल के स्मरण कराने वाले हैं। तो यहाँ पे सायण देते हैं कि आहुति का आधार कौन है, अग्नि देवता है। आहुति के आधार अग्नि देवता है, यानी आहुति अग्नि में दी जाती है। तो आहुति के आधार स्वरूप अग्नि को देखकर हम मनुष्यों को, हम यजमानों को क्या होता है, शास्त्र प्रसिद्ध विभिन्न कर्म फलों का याद आता है। शास्त्र में जो प्रसिद्ध कर्म है, कर्म से तात्पर्य यहाँ याग आदि को लेना चाहिए। कर्म अर्थात याग, जो शास्त्र में अग्निहोत्र आदि प्रसिद्ध कर्म है, उनके कर्म, वो कर्म फल को, उन कर्मों से उत्पन्न फल का याद आता है हमें। कैसे, आहुति के आधार अग्नि देवता को देखकर, जब यजमान अग्नि देवता के समीप होते हैं तो अग्नि देवता को देखकर उन्हें शास्त्र प्रसिद्ध कर्मों का फल याद आता है। तो इसी तरह से जो अग्नि देवता हैं वो यजमान को शास्त्र प्रसिद्ध कर्म या सत्य अथवा अवश्यभावी कर्म फल के बारंबार याद दिलाने वाले हैं। तो हमने देख लिया कि अग्नि देवता कैसे हैं, कैसे अग्नि देवता है जिसके पास यजमान आते हैं। अग्नि देवता राजंतम है, यानी कि दीप्यमान है। अध्वराणम गोपाम है, यानी कि यागा, जो हिंसा रहित याग है उसके रक्षक, गोपाम अर्थात रक्षक है। और ऋतस्य, यानी कि जो अवश्य भावी फल है, जो सत्य है, ऋत अर्थात सत्य, जो सत्य है, यानी कि जो अवश्य भावी फल है, जो याग के फल है, उसको बारंबार याद दिलाने वाले हैं। दीदिबिम है, बारंबार याद दिलाने वाले हैं, क्योंकि अग्नि आहुति के आधार हैं। उन्हें देखकर शास्त्र प्रसिद्ध कर्म के फल याद आ जाते हैं। तो इस तरह से अग्नि क्या है, न अवश्य भावी कर्म फल के याद दिलाने वाले हैं। और कैसे हैं, स्वेदमे वर्धमानम, स्वेदमे वर्धमानम। स्वेदमे वर्धमानम का अर्थ क्या लेते हैं सायण, आइए देखते हैं। स्वेदमे का अर्थ क्या है, स्वकीय गृह। स्वकीय गृह, स्वकीय मतलब अपने गृह अर्थात घर में, अपने घर में अग्नि देवता का घर कौन सा है, न यज्ञशाला। स्वकीय गृह अर्थात यज्ञशालायम, अपने घर में यानी यज्ञशाला में। वर्धमानम यानी बढ़ने वाले हैं। हबीर भी वर्धमानम, यानी कि हवि के द्वारा बढ़ने वाले हैं। अग्नि देवता कैसे हैं, अपने घर में हवि के द्वारा, जब अपने घर में यज्ञशाला में जब अग्नि देवता प्रज्वलित होते हैं, उन्हें यजमान हवि प्रदान करता है और उस हवि से अग्नि देवता निरंतर बढ़ते रहते हैं। इसीलिए अपने घर में हवि के द्वारा अग्नि देवता बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि पहले इससे पिछले मंत्र में हमने देखा था कि यजमान प्रतिदिन अपनी बुद्धि के अनुसार नमस्कार करते हुए अग्नि देवता के समक्ष आते हैं रात और दिन में। जिन अग्नि देवता के पास यजमान आते हैं वो अग्नि देवता कैसे हैं, इस बात को इस मंत्र में बताया गया है। वो अग्नि देवता राजंतम है, यानी दीप्यमानम है, प्रकाशमान है, चमकदार है। चमकदार अग्नि देवता के पास यजमान आते हैं। अध्वराणम गोपाम है, यानी कि अध्वराणम गोपाम है, यानी कि हिंसा रहित याग के रक्षक हैं। हिंसा रहित याग के रक्षक है। अग्नि देवता दीप्यमान है, प्रकाशमान है, चमकने वाले हैं और हिंसा रहित याग के रक्षक हैं। ऐसे अग्नि देवता के पास यजमान आते हैं। और कैसे हैं, ऋतस्य दीदिविम है। ऋतस्य अर्थात, ऋतस्य का अर्थ क्या हुआ, ऋतस्य अर्थात सत्यस्य अवश्य भाविनः कर्म फलस्य, सच के अवश्य भावी कर्म फल के, दीदिविम पूर्ण पुण्येन देतकम, यानी बारंबार याद दिलाने वाले हैं। अवश्य भावी कर्म फल के पुनः कर्म फल को पुनः याद दिलाने वाले हैं। सच के अवश्य भावी कर्म फल को, सच के अवश्य भावी कर्म फल के याद दिलाने वाले हैं। कैसे याद दिलाते हैं, न आहुति आधार अग्नि देवता को देखकर यजमान को शास्त्र प्रसिद्ध कर्म फल अक्षर याद आ जाते हैं। इसीलिए अग्नि देवता अवश्य भावी कर्म फल के याद दिलाने वाले हैं। और ऐसे अग्नि देवता के पास यजमान आते हैं। और कैसे हैं,
स्वकीय गृह अपने घर में यानी यज्ञशाला में वर्धमानम यानी कि बढ़ने वाले निरंतर बढ़ने वाले किसके द्वारा बढ़ते हैं हवीर भी हवियों के द्वारा हवि के द्वारा बढ़ने वाले हैं अग्नि देवता। तो मंत्र का निष्कर्ष क्या हुआ, जो दीप्यमान है, जो चमकने वाले हैं, जो हिंसा रहित याग के रक्षक हैं, जो हिंसा रहित याग के रक्षक हैं, जो हृदय सत्य के अवश्यभावी कर्म के दीदिविम यानी बारंबार याद दिलाने वाले हैं, क्योंकि आहुति आधार अग्नि देवता को देखकर शास्त्र प्रसिद्ध कर्मफल अक्षर याद आ जाते हैं। इसीलिए वो क्या है, अवश्यभावी कर्मफल के याद दिलाने वाले हैं। और स्वेद में अपने घर में यानी कि यज्ञशाला में बढ़ने वाले हैं, निरंतर बढ़ने वाले हैं। कैसे बढ़ते हैं, हवि के द्वारा बढ़ने वाले हैं। ऐसे अग्नि देवता के पास आईमशी हम यजमान आते हैं। ऐसे अग्नि देवता के पास हम यजमान आते हैं। ऐसे अग्नि देवता के पास हम यजमान उपत्वा आईमशी, हे अग्नि ऐसे तुम हो और हम यजमान तुम्हारे समीप आते हैं। इस प्रकार इस मंत्र का अर्थ होता है। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ अच्छी लग रही है तो पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल से जुड़ जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में 9वें मंत्र के साथ।